सर किसी भी शेयर के बारे में उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, ना कि उसके शेयर प्राइस 2-4 रुपये बढ़ गया 2-4 नीचे गिर गया। इसमें अभी फ़िलहाल के लिए नज़र आ रहा है, जिस तरीके से मैंने भी आपको बता रहा है कि ये 90 से 95 रुपये तक भी टाटा स्टील का शेयर आ सकता है। नग वाले बैठे होते हैं, बस ऐसे ही वो कुछ डाल देते हैं हाथ में पानी, उसमें नग रख देते हैं, जोन सा उनको सूट कराना है वो गुलाबी रंग कर लेगा। आप देख भी रहे होंगे सर 15 से 20 दिन से हमारे जो शेयर है ना कुछ तेजी दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आ तो नीचे ही उठा लो, आप टाटा स्टील उठा लो, TTML उठा लो, आप कोई सा भी एक ऐसा शेयर ले लो जो आपको लगातार। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टाटा स्टील की, आलोक इंडस्ट्री की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। इन सब की बात करने से पहले जिस तरीके से 15 दिन से मैं बताया ही जा रहा हूं कि मार्केट में खरीदारी करना और उसे दूर तक के ले जाना असंभव सा प्रयास है, क्योंकि मार्केट का जो रुख है ना तेज़ी के साथ साथ गिरावट का सिलसिला ज़्यादा है। आप देख भी रहे होंगे सर 15 से 20 दिन से हमारे जो शेयर है ना कुछ तेज़ी दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आ तो नीचे ही रहे हैं सर। ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा। जब रुपया कमज़ोर हो जाता है और विश्व स्तर में मंदी का दौर चल जाता है, फेडरल जो अपनी ब्याज दरें बढ़ाने की मंशा में लगा हुआ है, उसे देखते हुए सर अनुमान गिरावट का ही लगता है। चाहे वो तेज़ी के संकेत हमें बाज़ारों में या हमारी मार्केट में देखने को मिलते हों, लेकिन अनुमान जो है धीरे धीरे हमारे जो शेयर प्राइस है वो नीचे आ रहे हैं। आप देख कर चल लो, आप कोई सा भी शेयर उठा लो, ट्राइडेंट उठा लो, आप टाटा स्टील उठा लो, TTML उठा लो, आप कोई सा भी एक ऐसा शेयर ले लो जो आपको लगातार धीरे धीरे बढ़कर फिर धीरे धीरे गिरावट ज़्यादा कर रहा है। ये आपको देखकर चलना पड़ेगा। मैंने आपको हर बार कहा है कि मार्केट में हीरे जो होते हैं ना बहुत अच्छे अच्छे शेयर हैं, हीरे हैं, जैसे टाटा स्टील भी हीरा ही है सर। तो ऐसे शेयरों को अगर जब हम ले लेते हैं ना तो वो हीरा नहीं बनता, फिर वो तो एक कोयले के समान ऐसा दर्शाया जाता है कि उस शेयर से निकलना हमारी एक रणनीति सी बन जाए। इस तरीके से भी मार्केट होती है, ध्यान रखना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर कि जब बड़े लोग अपने शेयरों को बेच देते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है, शेयर प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है, FIs बेच कर चले गए। तो एक ऐसी दशा जो मार्केट में अपने शेयरों को सेल करने से फिर उसका इफेक्ट शेयर में जो पड़ता है और वही शेयर हमारे पास होते हैं, हम सोचते हैं कि हो तो सब कुछ सही रहा है लेकिन शेयर प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, और जब कुछ अच्छा नहीं होता फिर शेयर प्राइस ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, मैं एक बार हरिद्वार में गया सर, वहाँ पर नग वाले बैठे होते हैं, बस ऐसे ही वो कुछ डाल देते हैं हाथ में पानी, उसमें नग रख देते हैं, जोन सा उनको सूट कराना है वो गुलाबी रंग कर लेगा, वो पानी छोड़ देगा, गुलाबी हो जाएगा वो रंग। अगर जो आपको कहे भैया आपका है ये, तो ध्यान रखना सर वो सारे के सारे नकली होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे ही आप ऐसे निकल कर गए 3-4 व्यक्ति उनके ही मिले हुए होते हैं, वो अच्छे कपड़े पहन के रखते हुए, वो उनके पास ऐसे खड़े हो जाते हैं, वो अपनी अंगूठी उतार के देंगे चेक करो, फिर उसमें से भी वही गुलाबी निकलेगा, बिल्कुल 100% सही है, बहुत महंगा है, ऐसा बताएंगे वो। फिर उनके चक्करों में आप आ जाओगे, लेकिन वो 4 व्यक्ति वो उनके अपने होते हैं। यही एक शेयर मार्केट है कि जब शेयर अच्छा होता है तो बेचने वाले जो होते हैं वो माल बेचते रहते हैं, फिर आपको लगता है भाई मार्केट से निकल जाओ, बेकार है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा कि हर जगह माइंड चलता है, हर जगह साइकोलॉजी चलती है, और हर जगह कोई ना कोई पैसे कमाने के ट्रिक अपनाता ही रहता है। वहाँ पर आपको ऐसे व्यक्ति ज़रूर मिलेंगे जो नग का काम करते हैं, और वो फिर आपके हाथ में नग पकड़ा कर फिर आपका हाथ में से पानी लाल कर देंगे वो, फिर आप सोचोगे बहुत बढ़िया, फिर 3-4 व्यक्ति और आ जाएंगे, वो उनके व्यक्ति होते हैं, वो अच्छे कपड़े पहन कर रखते हैं। तो ये ऐसी ही मार्केट होती है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। टाटा स्टील एक ऐसा हीरा है, लेकिन जिस तरीके से इसकी गिरावट हो रही है और जिस तरीके से मैंने कहा था कि ये 103 के ऊपर जब भी जाए तब ये एक पॉजिटिव संकेत हमें दिखा देगा, लेकिन ये 103 रुपये के थोड़ा सा ऊपर तो गया जब से मैंने वीडियो बनाई है,
लेकिन इसने 104 को पार नहीं किया, 104 तक भी नहीं पहुंचा। और मैंने आपको हर वीडियो में बताया था कि 103 के ऊपर इसकी संभावना अच्छी बन जाएगी, लेकिन वो संभावना मुझे गिरावट में भी अभी फ़िलहाल के लिए नज़र आ रहा है। जिस तरीके से मैंने भी आपको बता रखा है ये 90 से 95 रुपये तक भी टाटा स्टील का शेयर आ सकता है। वैश्विक स्थिति को देखकर आंकलन हो चुका है सर, और यूके में ब्रिटिश स्टील और टाटा आपस में अपने फ्यूचर को लेकर यानी अपने उद्योग को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ये भी एक समस्या का विषय बन चुका है। जिस तरीके से यूके में इनकी जो काम की उद्योग की एक रणनीति है उसमें थोड़ा सा अंकुश सरकार की वजह से जो वहाँ पर आ रहा है, जिस तरीके से वहाँ प्रणाली चल रही है, वो भी इफेक्ट आपको टाटा स्टील में देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं तो टाटा स्टील एक हीरा है, लेकिन जिस तरीके से आपके हाथ में आते ही कोयला सा दर्शाया जा रहा है, आपको दिख रहा है, तो ये मनसा आपको अपने मन से हटानी पड़ेगी। मैं आपको फिर बता दूं, टाटा स्टील ने बीते दिनों 6 कंपनियों को अपने साथ मिलाया था। अब वो 6 कंपनी जो भी कारोबार करेगी, घाटा करेगी, प्रॉफिट करेगी, वो भी सारा का सारा टाटा स्टील के शेयर प्राइस को गिराने में ही सक्षम रहेगा या बढ़ाने में ही सक्षम रहेगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। टाटा स्टील की सहायक कंपनी जो 6 कंपनी अभी मिलाई गई थी उसमें से एक कंपनी TCIL, इसने बीते दिन में आपको 35 करोड़ रुपए का लॉस करके दिखाया है। अब आपको ये समझना है कि ये सारी कंपनियां टाटा स्टील के साथ जुड़ गई है। जिस तरीके से भी इनका क्वार्टर का रिजल्ट आता है उसमें ये लॉस करें प्रॉफिट करें, सारा का सारा मुद्दा टाटा स्टील के शेयरों पे आने वाला, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो इनकी एक सहायक कंपनी है ना, ये टीन प्लेट बनाने में बहुत अच्छा उत्पादन करती है, और ये भारत में यानी भारत के घरेलू बाजार में इसकी जो पकड़ है बाजार में 40% की है। कितनी बड़ी बात है ये कि भारत में इसकी जो काम की स्थिति है यानी बाजार की स्थिति, इसने 40% की पकड़ बना रखी है बाजार में, जो अग्रणी है टीन प्लेट बनाने में। तो पॉजिटिव संकेत तो सर टाटा स्टील में आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, लेकिन मजबूती की तरफ जब आप इस शेयर में बैठोगे वो आप इसके काम के प्रति और टाटा के नाम के प्रति ही बैठकर आपको एक अपनी रणनीति बनाई जाती है। जब हमें लग जाता है ना कि टाटा स्टील का शेयर है और इतनी सारी कंपनियां इसमें मिल रही हैं तो फ्यूचर बहुत अच्छा इसका ब्राइट होने वाला है, तो वहाँ पर ये चीज़ हम नहीं सोच रहे हैं, ये चीज़ सब सोचते हैं। लेकिन इन्हीं में से वो हृदय तोड़ देंगे जो इसकी गिरावट में इस कंपनी को बेकार बता के निकल जाएंगे, फिर वो बचेंगे जो इसके अंदर से प्रॉफिट कमाएगा। देखो सर, किसी भी शेयर के बारे में उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, ना कि उसके शेयर प्राइस 2-4 रुपये बढ़ गया 2-4 नीचे गिर गया इसमें उलझने में। जब आपने काम को पकड़ लिया ना तो आपने उसकी जड़ पकड़ ली। अब जड़ कौन कौन पकड़ेगा, पत्ते कौन कौन पकड़ेगा, ये तो आपको अपने आप ही आंकलन करना है। अब टाटा स्टील ने 6 कंपनियों को आपने साथ मिलाया, तो ये क्या काम को कम करने के लिए मिला है, काम को ज़्यादा करने के लिए मिला है? काम को ज़्यादा करने के लिए मिलाया है, ताकि ये एक ही कंपनी से सब में अपनी दिशा निर्देश करके और अपने काम का विस्तार कर सके। तो अभी मसले ब्रिटेन से भी चल रहे हैं, अभी मसले इनकी दूसरी कंपनियों के भी चल रहे हैं, अभी मसले जो मंदी के दौर हैं उससे भी चल रहे हैं, अभी वैश्विक जो स्थिति है बाजारों की उस वजह से भी चल रहे हैं, यूक्रेन का जो युद्ध है उसकी वजह से भी चल रहे हैं। तो सारी स्थिति टाटा स्टील में होल्ड वाली बन रही है, और इस गोल्ड को अपने हाथों से जाने मत देना चाहिए। शेयर आपको 90 रुपये भी दिखा दे, मैं आपको बता दूँ, कुछ अच्छे शेयरों में रुकना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सारी मनशंका इसमें ही आपको बनानी पड़ेगी, मैं आपको इतनी सी बता दूँ। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की आज हो रही है मीटिंग, और जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ मीटिंग की जो भी चीज़ें हो रही है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक न्यूज़ निकल कर आई थी कल कि सेबी ने अप्रूवल दे दिया है। जिस तरीके से रूपांतर होगा इक्विटी का, जो हिस्सेदारी सरकार लेगी उसका अप्रूवल सेबी से मिल गया है, पॉजिटिव संकेत है। लेकिन डॉट जो देख रहा है कि क्या वोडाफोन आइडिया कितनी गतिशीलता से अपने फंड के लाने के लिए या अपने बाजार में अलग पकड़ बनाने के लिए वो क्या क्या करता है, उसके बाद उनके जो निर्माण है इसके अंदर अपना इक्विटी के माध्यम से लेने का 33% का, उसमें वो मजबूती लाएंगे। फिलहाल वो आज की मीटिंग के अनुसार या आने वाले दिनों में
वोडाफोन आइडिया क्या करना चाह रहा है अपने काम के लिए, जैसे 5G लाएगा, फंड की उम्मीद, इस पे निगाह डॉट की टिक चुकी है, ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर सरकार को जिस तरीके से सेबी से अप्रूवल मिल चुका है तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि हाँ, यहाँ पर 90% काम हो चुका है और अब 10% सरकार देख रही है कि वोडाफोन आइडिया कितनी जल्दी धन उगाने की जो अपनी पेशकश रखेगा, किसके द्वारा रखेगा, किस किस तरीके से रखेगा, ये भी आज सोचने का विषय बन जाएगा। और अब देखो दिवाली आ चुकी है लेकिन आपको शेयरों में सारों में गिरावट दिख रही है, तो दिवाली का भी रंग फीका सा पड़ता हुआ मार्केट में तो पड़ ही रहा है। बाजारों में जाओ सर, वो रौनक नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं रौनक आ रही है बाजारों में, लेकिन शेयर बाजार में भी रौनक नहीं है। तो सेबी से अप्रूवल मिल गया, अब डॉट देख रहा है कि किस तरीके से वोडाफोन आइडिया धन की बात करेगा। अब बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री की। आलोक इंडस्ट्री में मैंने पिछली जितनी भी वीडियो बनाई है आलोक इंडस्ट्री में, जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया था कि भाई ये 34 में जाएगा, वहाँ तक भी गया, फिर मैंने कहा भाई यहाँ से गिरने की स्थिति है, फिर ये नीचे की भी तरफ आया है। और मैंने आपको कहा था कि इस कंपनी के इरादे बहुत मजबूत हैं लेकिन आने वाले दिनों के लिए हैं। जिस तरीके से यार्न कॉटन महंगा होता जा रहा है और वही सारी स्थिति आपको टेक्सटाइल के शेयरों में दिख रही है। अब आज कोई सा भी शेयर उठाकर देख लो, आप अरविंद देख लो, आप वेलस्पन देख लो, आप कोई सा भी शेयर उठाकर ट्राइडेंट देख लो, सिर्फ आलोक इंडस्ट्री ही वो तेजी दिखा रहा है, बाकी सारे के सारे गिरावट दिखा रहे हैं क्योंकि आलोक इंडस्ट्री काफ़ी नीचे के स्तर पर अब मिल रहा है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बीते दिनों इन्होंने अपना लॉस जो प्रस्तुत कर दिया 191 करोड़ रुपए करीब का, वो लॉस तो सर ये दिन प्रतिदिन इसलिए भी इनका बढ़ता जा रहा है, जितना भी सर अपना उत्पादन करता है इसके अंदर से निर्यात कर देता है 26% करीब का फिलहाल की स्थिति के अनुसार। लेकिन ये आपको पता है ये निर्यात कहाँ करता है? अमेरिका में करता है, यूरोप में करता है, अफ्रीका में करता है। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये 90 देशों में अपना काम करता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जिस कंपनी का काम 90 देशों में हो वो आपको अगर गिरावट भी दिखा रहा है तो आपको कुछ समझना चाहिए कि ये 2-4 देश में या फिर 1-2 जगह ही अपने काम का विस्तार नहीं कर रहा है, ये बाहर देश में ज़्यादा कर रहा है। जिस तरीके से यूक्रेन रूस की लड़ाई है, अमेरिका भी इस तरीके से इसमें उलझा पड़ा है, तो किसको कपड़े की जरूरत पड़ रही है सर? सबके सब अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए लगे पड़े हैं। कपड़े पहनने का वो चीज़ें कहाँ आएगी सर? जब सब कुछ अच्छा होता है ना, फिर अलग अलग चीज़ें निकलकर व्यापार में नजर आती है, आपको देखने को भी ये मिलेगा। तो ये 90 देशों में अपने काम का विस्तार करता है, ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा। और 200-300 करोड़ में इनकी सेल नहीं होती सर, 1000 करोड़ से ऊपर की सेल होती है इनकी, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने वही कहा ना सर, हीरा रखना और हीरे को, असली हीरे को रखने में बहुत फ़र्क होता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बहुत सारे हीरे मार्केट में घूम रहे हैं, सब स्थिति आपको शेयर मार्केट में सर बता देंगे, भाई ये कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, कोई कहेगा चार्ट देख लो, वो देख लो, लेकिन आने वाले दिनों के लिए मजबूत भी तो आपको होना है ना। वो कैसे होगा? जब तक आपको पता न लगे भाई ये 90 देशों में काम करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, डॉलरों में इनका पैसा आता है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझनी पड़ेगी। आपको एक बात जाननी चाहिए कि भारत में जिस तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उद्योग है ना, मसाला जो एक पसंद बना हुआ है निवेशकों की, तो दूसरा उद्योग जो सबसे फेवरेट है वो टेक्सटाइल का है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से भारत में सरकार PLI की स्कीम टेक्सटाइल से जोड़ने वाली है, विदेशी निवेशकों के लिए भी इसके अंदर कुछ पेशकश रखी जा रही है और आगे जाकर टेक्सटाइल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में हमारे देश लगने वाला है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बीते दिनों जिस तरीके से पाकिस्तान में भी बाढ़ आई है, वहाँ पर भी टेक्सटाइल के जो उनका उद्योग था प्रभावित हुआ है। श्रीलंका में जिस तरीके से वहाँ पर हो रहा है, वहाँ से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है और सारा का सारा फ़ायदा किस चीज़ को मिलेगा सर? इंडिया को मिलेगा। तो चारों तरफ इंडिया बेटर की तरफ है और इसके अंदर सरकार भी टेक्सटाइल में अपने उद्देश्य को अच्छा करना चाह रही है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि क्या बीते वर्षों में टेक्सटाइल एक अच्छा पसंद हो सकता है जिस तरह से उनके स्टॉक आगे जाके बढ़े। तो ये सारी स्थिति आपको समझकर चलनी पड़ेगी। और आलोक इंडस्ट्री में भले तेजी आ रही हो या गिरावट हो रही हो,
मजबूती आपको अपने द्वारा लाना पड़ेगा, ना कि किसी और के कहने के द्वारा। आपको काम समझ में आ रहा है ना? टाटा स्टील का, आलोक इंडस्ट्री का, TTML का, वोडाफोन आइडिया का, इन सब का काम देखो आप। शेयर प्राइस तो सर खरीदने और बेचने से ही ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो वो किस तरीके से होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो आपको दर्शाई जाती हैं वो कुछ चीज़ें होती नहीं हैं, और जो होती हैं वो आपको दर्शाई नहीं जाती है। इसी का मकसद ज़िंदगी है और इसी का मकसद शेयर मार्केट है। जितने भी बड़े बड़े विद्वानों को उठाकर देख लो आप, राकेश झुनझुनवाला को, वॉरेन बफेट जी को, हमारे विजय केडिया साहब को, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में समझाते हैं। सब कहते हैं भाई सच्चे बन के करो, अच्छे बन के करो, उतार चढ़ाव से क्या घबराना जब मार्केट में पैर आपने रख ही दिया है। तो आज चाहे शुगर सेक्टर गिर जाए, टेक्सटाइल सेक्टर गिर जाए, फार्मा सेक्टर गिर जाए, तो कोई सा भी सेक्टर गिरे, लेकिन उन्हीं सेक्टरों में अगर आपको पता है कि इसका काम बेस्ट है तो आप आगे जाकर बहुत पैसा मार्केट से कमाने वाले हो। इसी बात आप एक समझ लेना सर। तो आलोक इंडस्ट्री सर एक बेस्ट शेयर है। भले इन्होंने 191 करोड़ रुपए कर्जा कर दिया हो, लेकिन आपको ये देखना है वो क्यों इनका लॉस हुआ है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देशों में व्यापार करता है, ये देशों में व्यापार करता है, और देशों की स्थिति आपको पता ही है अभी किस तरीके से है। अधिकतर ये रूस, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, इस तरीके से ये बड़े बड़े देशों में अपना कारोबार करता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। तो टाटा स्टील में मजबूती की तरफ से 90 रुपये, 95 रुपये सोचकर आपको मजबूती की तरफ इस हीरे को पकड़ना सही है। और वोडाफोन आइडिया का अब सरकार का रुख है, क्योंकि सेबी ने तो अपना अप्रूवल दे दिया है, और आपको आलोक इंडस्ट्री में आने वाले दिनों में तेजी के संकेत और अच्छे मिलने की उम्मीद है। जिस तरीके से सरकार भी इसके अंदर कुछ स्कीम लाएगी और जिस तरीके से फिर मंदी का दौर हटेगा, तो कहीं ना कहीं फिर आलोक इंडस्ट्री भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।